हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। आज बेसिक करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। आपको जैसे अकाउंटिंग का सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स है, तो इनिशियली तो क्या था, इनिशियली तो हमें जो करना था वो बेसिक अकाउंटिंग करना था। बेसिक अकाउंटिंग मतलब जर्नल हो गया, लेजर हो गया और आपकी ये सारी चीज़ें होगी, है ना। तो ये काफ़ी हद तक हम इसमें बेसिक अकाउंटिंग कर चुके हैं, सेशन लग चुके हैं हमारे, है ना। सैटरडे को क्लास लगती है। तो आपने मुझे कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी सर एक आपकी प्रैक्टिस सेशन जो है वो लेके आओ एमसीक्यूज़। तो अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी बीच बीच में किया करेंगे। पहले मेरा पर्पस ये था कि आप एक बार जो है बेसिक अकाउंटिंग कर लें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब आई थिंक डेप्रिसिएशन भी हमने कवर कर लिया, काफ़ी टॉपिक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कवर कर लिया, तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग काफ़ी हद तक हो गया है। तो अब हम कहीं से भी टॉपिक जो है वो उठा सकते हैं। तो इसलिए हम कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ बीच बीच में सेशंस जो है लाते रहेंगे। फिर हमारा +2 अकाउंट्स पे भी पेंडिंग है ना, जिसमें आपके रेशोज आ जाएंगे, कैश फ्लो आ जाएगा और अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बीच बीच में हम जो है वो सेशंस जो है उनके करते रहेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग का ऐसा फॉर्मेट होता है, बहुत सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सबके अपने अपने पर्पस होते हैं। जो इसका मेन पर्पस रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या रहता है, कॉस्ट को अच्छे से एनालाइज करना। जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है आपको प्रोडक्ट को, तो कॉस्ट वाली साइड से हम एक एक कॉस्ट को एडअप करते रहते हैं और एक एक कॉस्ट को, अलग अलग तरह की कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट में इतनी आई, इतनी टोटल कॉस्टिंग हमारी पर यूनिट या जो है प्रोडक्ट में कितनी आई, और फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड करके फिर अपना सेलिंग प्राइस बनाते हैं। तो इट इज़ बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉस्टिंग, है ना। तो इसीलिए इसको कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है हम अलग से स्टडी करते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है वो जो बाकी जो अकाउंटिंग होती है बेसिकली, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर लो, आप एडवांस्ड अकाउंटिंग कर लो, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लो, उनसे थोड़ी सी ये डिफरेंट रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका आपका क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट एसरटेनमेंट या प्रॉफिट एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है, ये आपको बताना है। करो ट्राई जरा, लेट्स सी किसको आता है। बहुत इजी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहेगा हमेशा, वो क्या होता है, दैट इज कॉस्ट एसरटेनमेंट। कॉस्ट को डिटेल में एसरटेन करना, कॉस्टिंग का डिटेल। जब इसमें कॉस्ट शीट भी हम करते हैं तो कॉस्ट शीट में भी हम अलग अलग स्टार्टिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट लेबर वगैरह ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट आती है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, फिर ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से ऐड करते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो होता है उसमें। तो ऐसे करके 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 हम डिटेल में एंड में जाके लास्ट में हमारा प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकलता है। तो इसलिए कॉस्ट की एसरटेनमेंट जो है, इसका जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो मेन या बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका यही रहता है, कॉस्ट एसरटेनमेंट पर यूनिट of different products that a business concern manufactures to correctly analyze cost of both the process and operation। जितना जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशन मीन्स की आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री लेवल पे क्या आपके प्रोसेसेस और ऑपरेशन चल रहे हैं, उन सभी को जो है उनको इन डेप्थ हम एनालाइज करते हैं और उनकी कॉस्टिंग एसरटेन करते हैं और उसको एडअप करके देन वी फाइंड द प्रॉफिट्स। अब ओवरहेड कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टर्म होती है आपकी ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट जो है वो टोटल है किसका, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का, या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों ऐड करो तो ओवरहेड कॉस्ट बन जाती है, या ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं किसको मालूम है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आज हम ज़्यादा अभी जो है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस में वैसे भी हमने नहीं जाना है, बिकॉज हमें जो आते हैं वो बेसिक ही आते हैं। लेकिन आज बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि कॉस्ट की ABC कहते हैं जिन चीज़ों को, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, और ऐसे करके फिर आगे आगे धीरे धीरे हम टॉपिक्स जो हैं
कवर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आ सकता है आपके इन पर्टिकुलर एग्जाम में। तो बताओ जी, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है आपकी, बतानी है आपको। इट इज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्टिंग जो होती है हमारी, तो उसको हम जो है क्या क्या, क्या बोलेंगे, ओवरहेड कॉस्ट बोलेंगे। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन 2 ways, 3 ways, 4 ways, several ways। कॉस्ट की अगर मुझे क्लासिफिकेशन करनी है तो कितने वेज हैं मेरे पास, 1 2 3 4, कितने वेज हैं ये हमें बताना है। तो 2 वेज हैं, 3 वेज हैं, 4 वेज हैं, सेवरल वेज हैं, ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितना जो है ये आपका कितना वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं हम कॉस्ट को। तो एक्चुअल में ना तो 2 वेज में ना तो 3 में यू विल पिक दिस ऑप्शन, सेवरल वेज हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, संक कॉस्ट होती है, ऐसे करके बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो सेवरल, ये थोड़े से एग्जांपल मैंने आपको दिए, बट यू कैन से कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो है इट कैन बी डन इन सेवरल वेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें से कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि वेरिएबल बोल सकते हैं, फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड को जो है चांस प्रोडक्शन भी बोलते हैं, संक कॉस्ट भी होती है, ऐसे बहुत सारी कॉस्टिंग होती है इसमें इन्वॉल्व। फिर नेक्स्ट आ गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं, कॉस्ट शीट एक बेसिक फॉर्मेट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, और बेस रहता है उसका। तो जब कॉस्ट शीट को हम बनाते हैं, इनमें से क्या यूज नहीं होता, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ या सेलिंग कॉस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका यूज नहीं होगा जब हम, यहां पे देखो लिखा है नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन में उसको इग्नोर करेंगे, मतलब दिया भी होगा अगर क्वेश्चन में तो उसको लेना ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है कॉस्ट शीट बनाएंगे जब हम, ये मतलब है इसका नॉट कंसिडर्ड का। मतलब इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन ऑल्सो देर इज नो यूज ऑफ दैट। तो आपको बताना है कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट है, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐसी टर्म है, ये टर्म यूज होएगी, लेबर कॉस्ट जो है वो नहीं यूज करेंगे, या सेलिंग कॉस्ट है ये नहीं यूज करेंगे। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो यूज नहीं होगी आपकी इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो आपका आंसर है, देखो लेबर कॉस्ट यूज होती है, सेलिंग कॉस्ट भी यूज होती है, फैक्ट्री कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बचा क्या, ये गुडविल रिटर्न ऑफ जो है इसका कोई काम नहीं है कॉस्ट शीट के अंदर, ये कहीं भी यूज नहीं होगी कॉस्ट शीट के अंदर। तो दिस इज योर आंसर टू द 4th क्वेश्चन, ठीक है। अभी कॉस्ट शीट और कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कॉस्ट शीट जो है एक टर्म होती है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट। तो आपसे पूछा गया है प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपका कॉस्ट में, कॉस्ट शीट में रिक्वायर्ड होता है, ये आपको जो है वो बताना है। तो देखते हैं, ट्राई करो, लेट्स सी कौन बताता है कि ए ऑप्शन सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। देखो 2 कॉम्बिनेशन के अंदर तो मिक्सचर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, तो वो सही है, या आपका जो है सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट ही आएंगी इसमें, या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट सबसे पहले जो टर्म निकलती है, जिसमें ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें जो हैं हम वो ऐड करते हैं ऑलमोस्ट सारी, तो उसके बारे में आपको बोला गया कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या होगा, ऑल डायरेक्ट, सारा डायरेक्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी चीज़ें डायरेक्ट हैं वो आपकी इसमें
जो हैं वो प्राइम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आंसर होगा आपका सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट वेजेस, सब कुछ जो है वो इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे आ जाए, फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं अगर आपको चार्ज करने हो तो उसके बेसिस, मतलब आपको परसेंटेज दे रखी हो और आपको उसको चार्ज करना हो तो हम किस बेसिस पे उसको चार्ज करते हैं ये बताना है, किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिक चार्ज करने का मतलब ये है मटेरियल कॉस्ट पे, लेबर कॉस्ट पे, प्राइम कॉस्ट पे, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही है कि मटेरियल कॉस्ट पे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट पे निकालेंगे, या आपका लेबर कॉस्ट पे निकालेंगे? इनमें से किस चीज में जो है वो हम किस आइटम के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो आपको ये समझना है फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं वो किसके, इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है उसके लिए। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, कि ऑल ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स में इंक्लूड नहीं होती है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग या प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं होगी? बताओ। ठीक है जी, बताएंगे। देखो, प्लानिंग तो कॉस्ट का मेन कंसेप्ट है और कंट्रोलिंग भी की जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो हम निकालते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी कॉस्ट हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद एंड में जाके अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो क्या चीज़ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग से कॉस्टिंग का कोई लेना देना, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और कॉस्टिंग के अगर हम जैसे मेन एलिमेंट लेके चलें कि कॉस्ट, जो हम ये टर्म यूज़ करें कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है, मतलब कॉस्ट की डिटेल्स नोट करनी है, ये मतलब है इसका, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो कॉस्ट क्या होती हैं? 3 तरह की मेजर कॉस्ट होती हैं। अगर हम थोड़ा सा करें तो मटेरियल लगता है आपका, जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मटेरियल लगेगा, फिर लेबर भी लगेगा, और इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, है ना, और एक्सपेंसेस। तो जो मटेरियल होता है वो फर्दर कैसा हो सकता है? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसे। लेबर भी हो सकती है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। लेबर भी 2 तरह से हो सकती है। तो अब डायरेक्ट और उसका देखो, डायरेक्ट जो भी ये दोनों चीजें डायरेक्ट हैं वो मीन्स वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बाकी जो चीजें ये डायरेक्ट, ये मटेरियल वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल के अलावा, डायरेक्ट लेबर के अलावा भी जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो जैसे अब मशीन है, मशीन तो डायरेक्ट है, मतलब मशीन अगर हम देखें, या जो मटेरियल है जो आपका क्लोथ्स है, मान लो आप क्लोथ्स बना रहे हो तो उसमें जो कपड़ा लगेगा वो तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन जिस मशीन पे कपड़ा जो है आप बनाओगे या कटिंग करोगे, किसी भी चीज़ की कटिंग करोगे, तो उस मशीन के लिए उसकी लुब्रिकेशन भी होएगी, ग्रीजिंग भी होएगी। तो ऐसा जो खर्चा हो गया लुब्रिकेशन का, ग्रीजिंग का, वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपका खर्चा हुआ डायरेक्ट, वो मेन खर्चा होता है, ठीक है, जैसे क्लोथिंग का खर्चा हो मटेरियल के केस में। ऐसे ही लेबर भी जो है, लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। एक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक जो आप कभी कभी बुलाते हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है लेबर, ठीक है, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, वॉचमैन हो गए। ये तो क्या है, ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना प्रोडक्शन में, लेकिन इनकी जरूरत तो है। तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर हो जाता है। वैसे ही फिर हम एक्सपेंसेस में आए तो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब
और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बेसिक आपको बता दिया। कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो आपका लेबर है वो भी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सिमिलरली फिर जब मटेरियल की अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जितनी ये इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो ओवरहेड्स बोलते हैं हम उनको। तो ओवरहेड्स आगे फिर फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं आपके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के ओवरहेड्स भी होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो बेसिक आज हम पहला ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा। रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन वेयर हाउस इज मैंने आपको बताया जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन, है ना, जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें हैं तो उनको ओवरहेड कहेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल हो चाहे वो इनडायरेक्ट आपका लेबर हो, वो ओवरहेड में आ जाते हैं। और ओवरहेड जो हैं वो 4 तरह के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोले ऐसे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक हेड एक इकट्ठा भी डाल देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मतलब जो टोटली सेल से रिलेटेड खर्चा है आपका, है ना। और ओवरहेड मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन से रिलेटेड है, जो डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आप प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चा करेंगे वो। अब ये चारों में से आपको बताना, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ गोडाउन और अ वेयर हाउस। रेंट और इंश्योरेंस हमने किसकी, गोडाउन की या वेयर हाउस की जो पे करी, वो इनमें से किस हेड के अंदर आएगी ये आपको बताना है। देखते हैं, हु नोज, बताओ जरा, करो जरा आंसर इसका, निकालो फटाफट से। कहां डाल सकते हैं इसको, देखो। ठीक है, अब ये जो है आपका रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ गोडाउन, ये आपका कौन सा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस का खर्चा होता है ये, तो आपका किस में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। नहीं सॉरी गोडाउन आपको क्यों चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं, सेलिंग में। अब सेलिंग में क्यों चाहिए, देखो सेलिंग ओवरहेड्स में देखो, सेल आप करते हैं तो सेल के लिए स्टॉक रखना पड़ता है ना, सेल करने के लिए स्टॉक रखते हैं और स्टॉक के लिए ही ये गोडाउन और वेयर हाउस यूज होता है। गुड बन जाता है, उसके बाद उसको वेयर हाउस या आपके गोडाउन में मूव कर देते हैं अपने ऑफिस के पास, जहां से आप मेन सेल करेंगे। तो आपका जो ये रेंट एंड इंश्योरेंस है ऑफ गोडाउन, ये किस में है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर जो है ये चला जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किस बेसिस पे हम चार्ज कर सकते हैं, ये बताया आप, ये पूछा आपको। मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे करोगे, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे करोगे, लेबर कॉस्ट के बेसिस पे करोगे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे करोगे, किसके बेसिस पे जो है आप ये करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, ये आपको बताना है। बताओ जी, हु विल आंसर, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ जी, देखो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होते हैं, ये अगर नहीं दिए, मतलब आपको परसेंटेज दे रखे और आपको चार्ज करना है, तो उसके बेसिस क्या रहेगा, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट होती क्या है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकर्ड इन कनेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको हम फैक्ट्री कॉस्ट में काउंट करते हैं, है ना। और फैक्ट्री कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसमें से कोई भी वर्ड जो है वो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे ही हम इनको चार्ज जो है वो करते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गए आपके,
ये किसके बेसिस पे चार्ज होंगे, ये होंगे आपके बेसिस जो है आपका फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा अभी तक आपको। अब नेक्स्ट जो देखो, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं आपके किसके अंदर आएंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक्सपेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कौन सा जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे करके। तो ऑडिट फीस इज अ पार्ट ऑफ, ऑडिट फी हम देते हैं, ऑडिट जो सीएज होते हैं, तो ये फी होगा, ऑडिट फी इज अ पार्ट ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट कह सकते हैं इसको, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड के अंदर आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इनको क्या बोलेंगे, ऑडिट फीस इसमें से किसके अंदर आएगी? तो ऑडिट फीस जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आती है, क्योंकि ये ऑडिट वाला जो पोर्शन होता है, ऑडिट अकाउंटिंग, ये हमारा ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। और ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, है ना, ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं जब आपकी इसकी बात करूं, इसकी ओवरहेड्स की ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की, तो जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो इनडायरेक्टली आपको सारा जो है सिस्टम को वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, ऑफिस जो आपका ओवरऑल लिंकअप कर रहे हैं फैक्ट्री से सेल के बीच में, है ना, सारे चैनल्स को जो है वो आपको जो इकट्ठा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उसको हैंडल करते हैं। तो एचआर भी उसमें आ जाएगा, तो एचआर से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से रिलेटेड होती है। अब देखो, 4 तरह के आपके ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आपका दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा होता है आपका जो मेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा भी कर देते हैं, कई बार अलग अलग भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो वो सारी चीजें हो जाएंगी जो भी, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हो, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां ये मैन्युफैक्चर होगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में इसके बनने तक के खर्चे, इसके मैन्युफैक्चरिंग तक के खर्चे, जब तक ये मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता तब तक के खर्चे जो हैं वो सभी के सभी कहाँ होंगे, क्या बोलेंगे उनको, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, और वो भी कौन से वाले, इनडायरेक्ट वाले, है ना। तो अब इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, फ्रेट हो सकता है, फैक्ट्री क्लीनिंग हो सकती है, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, प्रोडक्टिव पावर हो सकता है, मोटिव हो सकता है ना, फैक्ट्री आपकी हीटिंग लाइटिंग हो सकती है, मशीनरी की रिपेयर हो सकती है, ठीक है, स्टोरेज हो सकती है, रॉ मटेरियल की स्टोरेज। अब याद रखना है, फिनिश गुड्स की होगी तो यहाँ नहीं आएगी, फिनिश गुड की स्टोरेज जो है वो तो सेलिंग का पार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो वेयर हाउस का रेंट वेंट उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो ये सारा, फिर कुछ भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें है ना, वेजेस, फॉरमैन की वेजेस हो गई, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री की इंश्योरेंस या टैक्सेस बोल दिया, तो वो सारे के सारे क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं आपके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ऑडिटर की फ़ी आ गई, जैसे ये ऑडिट फ़ी थी, फिर बैंक चार्जेस आ गए, क्लर्क की सैलरी आ गई, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आ गई, ऑफिस के जो भी सामान है, अप्लाइंसेज हैं, है ना, उनकी किसी की भी डेप्रिसिएशन, एसी है उसकी डेप्रिसिएशन, वो सब कहाँ आ जाएगी, वो सारी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाएंगे, मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, लीगल चार्जेस आ जाएंगे, जर्नल एक्सपेंस आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी ऑफिस में होती हैं, ऑफिस लाइटिंग आ गई, फिर ऑफिस की इंश्योरेंस हो गई, तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में चले जाते हैं। और बच्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे के सारे जो सेल्स से रिलेटेड हैं, सेलिंग है ना, सेलिंग से रिलेटेड क्या हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बैड डेट हो सकते हैं सेल किया तो वो भी नुकसान हो गया हमारा, कैरेज आउटवर्ड लिख दिया तो आ गया, सेल पे कमीशन देनी पड़ गई वो आ गई, डिलीवरी वैन है उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, है ना, डिस्काउंट अलाउड है वो भी इसमें जाएगा, फ्रेट आउटवर्ड है वो भी इसमें जाएगा, ठीक है, ऐसे सारी चीजें। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ अ ग्राउंड ऑफ अ गोडाउन,
तो वो भी सेलिंग ओवरहेड्स में जाएगा जो ये किया था हमने, ठीक है। रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया, तो ऐसे करके उसके अलावा सेल्स मैन की सैलरी होगी, फिर ट्रैवलिंग हो गया, सेल्समैन जो ट्रैवल करते हैं सेल्स की ट्रैवलिंग हो गई, सेल्स की प्रमोशन हो गई, शोरूम के एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस आपके शोरूम में हो गए, फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, जो आपकी डिलीवरी व्हीकल है उसकी अपकीपिंग में जो खर्चा हो गया, उसकी रिपेयर्स में जो खर्चा हो गया वो भी इसमें आ गया, फ्री सैंपल बांटे वो भी इसमें आ गया, मार्केटिंग के एक्सपेंस है वो सब इसमें आ गए। तो बेसिकली जो आपको ये समझना है कि ओवरहेड्स 3 तरह के होते हैं, काफ़ी सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको क्लैरिटी जो है इसके रिगार्डिंग मिल गई होगी। बाकी फिर हम जब फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज हमने बेसिक जो है कॉस्टिंग का किया, कॉस्ट अकाउंटिंग का। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा सेशन, तो वो मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट में। और फर्दर कॉस्टिंग लॉज तो हमने काफ़ी सारे कर लिए, तो कॉस्टिंग से रिलेटेड हम टॉपिक जो हैं वो कुछ कवर करेंगे। बीच बीच में कोई रिवीजन के लिए हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में बिजनेस लॉज में से किसी टॉपिक से भी ले आऊँ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।